सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जा रहे कार्यकर्ताओं की बस दुर्घटना में हुई मौत के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे और अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया। इस दौरान 3 मृतक के परिवार वालों को भाजपा 5-5 लाख रुपए दिए और इधर प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को कोई विरोध नहीं किया। आज सीएम भूपेश बघेल के सुबह की शुरुआत झूठ बोलने से होती है। कल भरी सभा में सुना होगा शासकीय कार्यक्रम में क्या कहा था। सीएम ने कहा कि मैं जितना मांगता हूं उससे ज़्यादा केंद्र सरकार देती है, ये कहा है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो किसी का कांग्रेसी को छत्तीसगढ़ के बारे में कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि इन्होंने जब तक देश और प्रदेश में सरकार थी इनकी छत्तीसगढ़ का इन्होंने केवल शोषित और उपेक्षित किया। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाकर दिया तो मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल किस मुंह से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं। जब राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजना था तब छत्तीसगढ़ के लोग नहीं मिले। छत्तीसगढ़ महतारी के एक भी बेटा बेटी कोई नहीं थे। उनके पास जिन 3 लोगों राज्यसभा सांसद बनवाया गया उनका छत्तीसगढ़ से कोई नाता लेना देना नहीं है और इसलिए भूपेश छत्तीसगढ़ की बात ना करें और लोगों के बीच में झूठ बोलना बंद करें। छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, छत्तीसगढ़ को सजाया संवारा भारतीय जनता पार्टी ने है। देश में स्मार्ट सिटी सम्मान गौरव बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। आपने छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे देश में शर्मसार करवा दिया। आज पूरा देश छत्तीसगढ़ को इसलिए जानने लगा है घोटाले भ्रष्टाचार की सरकार से। देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने सरगुजा की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। सरगुजा की जनता ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, पर सरगुजा की जनता को क्या मिला? विकास के सारे काम सरगुजा में ठप हैं। और टीएस स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में अस्पतालों की कितनी बदहाली है संभाल नहीं पा रहे हैं। और इसलिए आज सरगुजा की जनता में टीएस सिंहदेव को लेकर जो आक्रोश है, कांग्रेस को लेकर जो आक्रोश है, इसलिए टीएस सिंहदेव सहित कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। सूरजपुर जिले के हमारे 2 कार्यकर्ता सजन और रूपदेव कल एक दुर्भाग्यजनक मोटर एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया और 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अपोलो बिलासपुर में चल रहा है। इसी घटना में अकरम खान नामक ड्राइवर की भी मृत्यु हुई है। मृतक तीनों परिवारों में परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने हम गए थे। परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया, अपनी सहानुभूति व्यक्त की। साथ ही तीनों मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने सौंपी है। मैं तीनों मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। इधर प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टीएस सिंहदेव ने सरगुजा के जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है। सरगुजा की जनता ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, पर सरगुजा की जनता को क्या मिला? जहां विकास के सारे काम सरगुजा में ठप हैं और टीएस सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं। पूरे प्रदेश में अस्पतालों में कितनी बदहाली है संभाल नहीं पा रहे और इसलिए आज सरगुजा की जनता में टीएस सिंहदेव को लेकर आक्रोश है, कांग्रेस को लेकर आक्रोश है। इसलिए टीएस सिंहदेव कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं और डर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने कभी छत्तीसगढ़ महतारी के तस्वीर को लेकर कोई विरोध नहीं किया है और आज रोज भूपेश बघेल जी के दिन की शुरुआत झूठ बोलने से होती है। कल सभा में आपने सुना होगा जो शासकीय कार्यक्रम में था, क्या कहा भूपेश बघेल जी ने कि मैं जितना मांगता हूं उससे ज़्यादा केंद्र सरकार देती है, ये कहा है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो किसी कांग्रेसी को छत्तीसगढ़ के बारे में कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब तक देश और प्रदेश में इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ का इन्होंने केवल शोषण किया, उपेक्षित किया, अशिक्षा दी, नक्सलवाद दिया। आज भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री यदि हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाकर दिया, तब वो मुख्यमंत्री हैं। और भूपेश बघेल जी किस मुंह से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं? जब राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजना था तब छत्तीसगढ़ में लोग नहीं मिले, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी कोई नहीं था उनके पास। जिन 3 लोगों को उन्होंने राज्यसभा सांसद बनवाया उनका छत्तीसगढ़ से कोई नाता लेना देना नहीं है। और इसलिए ये भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की बात ना करें और लोगों के बीच में झूठ बोलना बंद करें। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, छत्तीसगढ़ को सजाया संवारा भारतीय जनता पार्टी ने है, देश में मान सम्मान और गौरव छत्तीसगढ़ का बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। आपने छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे देश में शर्मसार करवा दिया है। आज पूरा देश छत्तीसगढ़ को किस लिए जानने लगा है? घोटाले और भ्रष्टाचार।